हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अब वे आप सक्सेस। और इस वीडियो में हम लोग समुच्चय सेट्स 11th का मैथ स्टार्ट करने वाले। जी हाँ, एनसीईआरटी बेस पर हमारा क्लास 11th जो चैप्टर फर्स्ट है वो हमारा क्या है, सेट यानी कि समुच्चय 11th मैथ है हमारा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा समुच्चय सेट्स। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सभी का वीडियो डेली का डेली आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अपने इस नए चैनल यस केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। बोर्ड की सबसे अच्छी तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल यस केमिस्ट्री है। और एक बार शेयर करें वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा लास्ट में। तो आज हम लोग जानेंगे समुच्चय। ये हमारा सेट हमारा होता क्या है, जो समुच्चय होता है वो हमारा होता क्या है। तो उसके पहले जानते हैं समुच्चय का सिद्धांत। तो अगर बोला जाए समुच्चय का सिद्धांत किसने दिया था, तो जो समुच्चय का सिद्धांत दिए थे वो दिए थे हमारे कार्ल जॉर्ज कंटूस थे। उन्होंने ही समुच्चय के सिद्धांत को या फिर समुच्चय को प्रतिपादित किया था। याद रखिएगा, समुच्चय के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो जॉर्ज कंटूस ने समुच्चय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। समुच्चय सिद्धांत को जॉर्ज कंटूस ने प्रतिपादित किया था। जॉर्ज कंटूस ने ही इसे प्रतिपादित किया था। किसको? सेट को, यानी कि सेट्स को, यानी कि समुच्चय को किसने प्रतिपादित किया था, तो समुच्चय को या फिर समुच्चय सिद्धांत को जॉर्ज कंटूस ने प्रतिपादित किया था। अब बात करेंगे समुच्चय होता क्या है। तो हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों का संग्रह देखते हैं, जैसे कि ताश के पत्तियों का संग्रह और किसका, और भारत की नदियों का संग्रह। तो जितने भी हैं इनका जो संग्रह होता है यही हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। क्योंकि हम लोग दो चीज़ डिस्कशन करेंगे, एक तो हम लोग जिसको परिभाषित कर सकते हैं और दूसरे को जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, तो जिसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, वस्तुओं का ऐसा सुपरिभाषित संग्रह बनाएं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय यानी कि सेट्स कहते हैं। ठीक ना, सेट। तो क्या लिखेंगे, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। याद रखिएगा, समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय यानी कि सेट्स कहलाता है। ओके, जैसे कि हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित जिसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे कि सप्ताह के दिनों का संग्रह। पहला हमारा क्या है, सप्ताह के दिनों का संग्रह। यह भी हमारा क्या आएगा, सेट्स के अंतर्गत आएगा, समुच्चय के अंतर्गत आएगा। बी में हम क्या लिख सकते हैं, ताश के पत्तों का संग्रह। ताश के पत्तों का संग्रह, यह भी हमारा क्या है, सेट्स के ही अंतर्गत आएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, भारत की नदियों का संग्रह। भारत के नदियों का संग्रह, यह भी हमारा क्या है, सेट्स के ही अंतर्गत आएगा। और क्या है हमारा, विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। डी हम क्या लिख सकते हैं, विषम
प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। यह भी हमारा क्या है, यह भी हमारा सेट्स के ही अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। और सेट्स के अंतर्गत क्या आएगा, नहीं आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी हैं, ये हमारे जितने भी हैं, ये हमारे सेट के ही अंतर्गत आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसमें गिन सकते हैं। जितने भी नदियाँ हैं इसको गिनी जा सकती है, सप्ताह के दिनों को गिनी जा सकती है। तो जो ये हमारे क्या है, सुपरिभाषित है, इसको हम लोग गिन सकते हैं, क्योंकि हाँ सप्ताह में 7 दिन ही होती हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा शीर्ष है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि दे दिया जाए भारत के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह, जैसे दे दिया अगर हम लोग भारत के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। तो अगर हम लोग यहाँ पे भारत के विख्यात गणितज्ञों का अगर संग्रह हम लोग ले रहे हैं, तो ये जो है ये हमारा सेट के अंतर्गत, समुच्चय के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये हमारा सेट के अंतर्गत यानी कि हमारा समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भारत के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह हम लोग उनको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमारी आई है, ये हमारा समुच्चय के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आता है समुच्चय का निरूपण। वो हमारा क्या है, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। तो अगर हम लोग समुच्चय का निरूपण देखें, तो समुच्चय का निरूपण के लिए 2 विधियां हैं। पहली क्या है, वो है रोस्टर विधि, और दूसरी क्या है, हमारा समुच्चय निर्माण विधि। एक बात ध्यान देना, जो समुच्चय का निरूपण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला कौन सा विधि है, वो है रोस्टर विधि। पहला आपका रोस्टर विधि है, और दूसरा आपका क्या है, वो है समुच्चय निर्माण विधि। निर्माण विधि। तो समुच्चय का निरूपण 2 प्रकार से किया जाता है, रोस्टर विधि द्वारा और समुच्चय निर्माण विधि द्वारा ही किया जाता है। अगर हम लोग देखें रोस्टर में, तो रोस्टर में हम किसी चीज़ को लिस्ट में ही दिखाते हैं। कोई चीज़ हम लोग किसमें, इसमें लिस्ट में, या फिर आप कह सकते कोई चीज़ सारणी में रहे, वो भी हमारे रोस्टर विधि के ही अंतर्गत आती है। और हम लोग समुच्चय निर्माण में हमेशा उस चीज़ को किस्म के रूप में ही वहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग रोस्टर विधि का यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें, रोस्टर विधि का क्या लें हम लोग एग्जाम्पल लें, तो जैसे कि 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। जैसे कि 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। तो 42 को विभाजित करने वाली जो संख्याओं का समुच्चय है, ये हमारा रोस्टर विधि में आता है। लेकिन इसको हम लोग एक बात ध्यान देना, सेट को हमेशा ए से दिखाएंगे। सेट को किससे दिखाएंगे, ए से, कैपिटल से दिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, तो लेकिन हम लोग अक्सर यहाँ पे हम लोग क्या ए ही लेते हैं। फिर इसको हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। ये वाला हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट होगा, मझला ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब 42 को हम लोग किससे विभाजित कर सकते हैं, तो 1 और 2 और 3 और 6 और किसको 7 और 14 और 42। तो ये जो है ये हमारा 42 को विभाजित करने वाली जो संख्याओं का समुच्चय होता है, ये हमारा किस में आता है, रोस्टर विधि के ही अंतर्गत आता है। रोस्टर विधि में ही ये आता है, याद रखिएगा। तो 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय किस में आएगा, रोस्टर में आएगा। एक रोस्टर की बात खासियत ये भी है कि यदि हम इसी संख्याओं को आगे पीछे लिख दें, जैसे कि 2 3 1 6 14 42 और कितना 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको आगे या फिर पीछे लिख दें
तब भी हमारा ये रोस्टर में ही आएगा, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये हमारा जो है ये हमारा रोस्टर विधि के ही अंतर्गत आएगा, इसमें कोई भी इफेक्ट बिल्कुल भी पड़ने वाला नहीं है। ये इसकी सबसे अच्छी खास बात होती है, किसमें, हमारा रोस्टर विधि के अंतर्गत, ठीक है। और एक बात और होती है इसमें, एक बात और क्या होती है कि इसमें कभी कभी हम लोग इसको अगर आगे या फिर पीछे लिख दें, जैसे कि मान लीजिए हम लोग आगे पीछे लिख दें, जैसे कि इसको रिपीट कर दिया जाए, क्या कर दें, रिपीट कर दें, जैसे कि ए बराबर हम लोग रिपीट कर दें 2,2 3 3 1। तो अगर ये रिपीट कर दे तो भी हमारा एक बार ही माना जाएगा, यानी कि इसको हम लोग सिर्फ एक ही मानेंगे, इसको सिर्फ ऐसे ही मानेंगे। तो ये जो रोस्टर विधि की क्या होती है, हमारी खास बात होती है। फिर आती है समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, तो जैसे यहाँ पर हमने लिया है, क्या लिया है, चलिए अच्छा, समुच्चय निर्माण विधि का अब हम लोग ले लेते हैं, इसमें ही हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो समुच्चय निर्माण विधि में ये देखते हैं कि यहाँ पे लिया है 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय, यहाँ पे लिया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, ए इक्वल टू, और यहाँ पे क्या मानेंगे, यक्स, यक्स सच दैट, यक्स के बाद हम लोग क्या मानेंगे, सच दैट, और फिर इसी को यक्स लिखेंगे। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि 42 को विभाजित करने वाले प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। सच दैट यक्स, हमारा यक्स मानेंगे, और इस पूरे को क्या मानेंगे, यक्स, इस पूरे को क्या मानेंगे, यक्स मान लेंगे, फिर सच दैट यक्स, और ये जो यक्स हमारा क्या है, ये हमारा है यक्स संख्या 42 को विभाजित करने वाला या फिर करने वाला संग्रह, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, सेट की खास बात होती है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये हमारा समुच्चय निर्माण विधि है। समुच्चय निर्माण विधि सिंपल ही है, बस इसका क्या करते हैं, जो यहाँ पे रहेगा इसको यक्स मानेंगे और फिर सच दैट लगा के इतना आप लोग को कर देना है। तो ये सबसे आपको इजी है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको सेट समझ में आया होगा और इसको डिफिनीशन भी समझ आया होगा, और इसके जो एग्जाम्पल हैं और समुच्चय का निरूपण दो विधियाँ हैं, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि, अच्छे समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार शेयर कर दें। ये हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ चैप्टर फर्स्ट है हमारा, और फुल्ली हिंदी मीडियम वालों के लिए पूरा का पूरा धीरे धीरे आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।